दलितों को भी कहा जाता है कि ये बड़ी बच्चा पैदा करते हैं। बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं राजनीति हुई। या तो बहुत सारे पासवान मारे गए, रविदास मारे गए, तभी तो जनसंख्या घटी। निश्चित तौर पे खुश हैं और ये होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश में तो होना चाहिए। जी, द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में नहीं बनाते हैं, ये पाप नहीं है। आप खत्म कर देना चाहिए, आप खत्म कर दीजिए। आप पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था तो खत्म कर लीजिए नड्डा साहब। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि उनके बयान जो जिस तरह से आ रहे हैं मुझे शक होने लगा है। तो इसलिए शक होने लगा, पहले उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जाति जनगणना को लेकर रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट आया है वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं काफी। इसके बाद राजनीति काफी गरमाई हुई। इसमें लोग कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट गलत आई है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वृंद भास्कर है। हम इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पे कि जो रिपोर्ट आई है क्या ये गलत आई है या नहीं। सर, जो जिस तरीके से देखा जा रहा है राजनीति काफी गरमाई, उसमें कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है वो गलत आई है जाति जनगणना की, क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है जी। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी है। ये अलग बात है कि विरोधी दल ये बात कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत है, ये उनका राजनीतिक काम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें तो शक पैदा करती है। और अगर शक पैदा होता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कुछ शक को दूर किया जाए। जहाँ तक नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी यादव ने ये रिपोर्ट जारी करवाया या किया, इस बात के लिए हम उनको साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बिहार की जनता आपका ऋणी है, खास करके बहुजन समाज। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं इस आंकड़े में मैनिपुलेशन हुआ है। आप बोलेंगे कि कैसे हुआ है? मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि जो आप कह रही है जनता वो सच में हुआ है? इसलिए कि आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश में 1,15,000 वार्ड हैं। वार्ड को अगर करना है तो उसमें बहुत सारे शिक्षक लगे होंगे, और सभी शिक्षक एक तरह का हो ऐसा बात नहीं है। उनमें भी जातिवाद है, उनमें भी धर्मवाद है। और 19% होना चाहिए था, वो 22 पर आके अटक गया। और जो 17% मुसलमानों का दिखाया गया वो कम से कम 20 से 21% जाना चाहिए था। जो रेशियो है, अगर उस रेशियो को नहीं मान रहे, इसका मतलब होगा साफ कि या तो दलित और मुस्लिम समाज काफ़ी प्रशिक्षित और शिक्षित हो गया है, और जितने भी शिक्षित समाज थे वो जाहिल हो गए हैं। जैसे कि यादव जाहिल हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगता था दलितों पर, मुसलमानों पर। और आप देखेंगे भूमियार, राजपूत का भी अलग से दिखाएगा, उनकी भी बढ़ती जनसंख्या दिखाई गई इसी रेशियो। मेरा ये कहना है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, शिक्षक लोगों ने बैठकर ये एवरेज आंकड़ा दे दिया है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर ईमानदार हैं, तेजस्वी यादव का अगर नीयत साफ है, तो इसका मतलब वहाँ जो कार्य कर रहे शिक्षक का नीयत साफ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सब जनता तो कह रही है सर कि जो नीतीश कुमार है वो गलत करवाए हैं। नहीं, ये कदम बहुत ही अच्छा है, होना चाहिए। तो सर, ये जो जनता कह रही रिपोर्ट गलत आया है, सही है? नहीं, बहुत सारे जनता क्या, बहुत सारे जातीय समूह ने कहा कि ये आंकड़ा गलत पेश किया गया है। भारतीय जनगणना जो हुई थी, पॉपुलेशन कंट्रोल, उसका जो वॉच चलता है, उसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा मुसलमान। तो आज कम कैसे हो गया? यानी कि ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया? नहीं, यहीं पर झालमेल है। इन्होंने इस आंकड़े को दलित और मुस्लिम को कम किया है। कहना है साधुवाद। चिराग पासवान भी जो है वो भी कह रहे हैं कि गलत आई है रिपोर्ट, निश्चित सही नहीं है ये। 1911 में दुसाध जो है करीबन 6.5% में आते थे। रविदास जो है, जो चमार जाति कही जाती है, वो 6.5% थे, और आज जो है उनका घट गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये या तो बहुत सारे पासवान मारे गए, रविदास मारे गए, तभी तो जनसंख्या घटी, या तो ये चीज़ें हैं, उनका दावा है, उनका राजनीतिक से प्रेरित हो सकता है। सर, ये बताइए, जाति जनगणना से आप खुश हैं? निश्चित तौर पे खुश हैं, और ये होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। पूरे देश तो में होना चाहिए। जी, राजनीति यहाँ हो रही है कि अगर बिहार सरकार ने अगर कर दिया तो ये भाजपा वाले जो सुशील मोदी और चिराग पासवान ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो वो अपना जनगणना क्यों नहीं जारी करते? सामाजिक सर्वेक्षण किया ये था। तो कह रहे ना, जो नरेंद्र मोदी हैं वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले लोग जाति जनगणना करवाते हैं, फिर जातिवादी का पाप करते हैं। हाँ, ये सब जाति के नाम पर आप अपमान करना ये पाप नहीं है, लेकिन जाति को गिनना पाप है।
आप जो है द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में नहीं बनाते हैं, ये पाप नहीं है। आप मणिपुर में महिलाओं को सामूहिक बलात्कार करके नंगा घुमवाते हैं, वहाँ राम राज्य की ये सरकार तो है। सर एक मुद्दा हुआ जो आप इसको लेकर घसीट नहीं रहे नहीं, हैं। पाप की जब बात है कि पाप का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, व्याख्या क्या होनी चाहिए। आप जो करें वो पुण्य है, हम जो करें वो पाप है। मेरा ये कहना है कि अगर जो है, तब तो इनको बीजेपी को गंगा समझ ले, गंगा नदी सर समझ ये जो भाजपा आप के समझे? सर नहीं, एक सवाल है, हाँ। जेपी नड्डा ने कहा है कि जो राजनीतिक में आरजेडी और जेडीयू वालों को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं ये उससे पहले आपके सवाल पे आता हूँ बोलिए। कि आपने कहा कि बीजेपी ने कहा पाप किया है, हाँ। तो यानी कि ये गंगा है। हेमंत विश्वकर्मा हो या फिर जितने भी ब्रिजभूषण हो, सेंगर हो, सारे बीजेपी में हैं। तो ये गंगा है, गंगा नदी है, इसमें जो भी जाता है स्नान करके अपने पाप धो लेता है, यही कहना चाहते हैं ना। और जहाँ तक नड्डा जी का सवाल है, नड्डा जी अब क्या बोले हैं कि उनका बुद्धि कहाँ चली गई है। अरे भैया, इस लोकतंत्र में सभी का अस्तित्व का ये अधिकार मिला हुआ है, खत्म कर देना चाहिए, आप खत्म कर दीजिए। आप पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था तो खत्म कर लीजिए नड्डा साहब। हिंदू में जो ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो करते हैं, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता वाला मंदिर आप रखते हैं, सारे जगहों पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कर रहे हैं, उसको तो पहले ख़त्म कर लीजिए। ये बीमारी कुछ नहीं है। लालू यादव हों या तेजस्वी यादव हों या जितने भी जातिवादी परिवारवाद पार्टी है, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जब तक सांप्रदायिकता, जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, जाति रहेगी और ये जातिवादी पार्टियों का दुकान चलते रहेगा। आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं वो भी कह रहे लालू यादव को कि अब उनको पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। वो तो लगता है कि पता नहीं, उनका थोड़ा सा जांच कराना चाहिए। पहले तो कह रहे थे कि अच्छा, सम्राट चौधरी को जी थोड़ा जांच सा करवाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि उनके बयान जो जिस तरह से आ रहे हैं मुझे शक होने लगा है। अच्छा। तो इसलिए शक होने लगा। पहले उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा। ये कोई तो या तो कम दिमाग वाला या चमचा या चापलूस ही बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि अपने उनको चापलूस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो धतूरा उतूरा लगता है खा ले रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा और कुछ भी बयान दे दे रहे हैं। तो इसलिए लालू यादव के बारे में कहना ये ठीक नहीं है। राजनीति में इस तरह की बातें, ओछी बातें कहना, भाई वो हैं, वजूद है। हम लोग मरे हुए लोगों को, दिवंगत लोगों का, कांसीराम साहब का नाम लेके सर राजनीति एक सवाल है, जो आपके आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो एसएसपी को घेरने का काम कर रहे थे अभी 2 दिन पहले, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो घेर रहे थे, पुलिस प्रशासन भी उनको अजीब तरीके से बात कर रही थी देखिए, उनसे। आपका वो रिपोर्ट मैंने देखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शोषित वंचितों की इस घटना को दिखाया। एसएसपी पटना को उन्होंने घेरने का काम किया, क्योंकि उनका जो केसेस था बहुत दिन से पेंडिंग है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, खास करके भीम आर्मी, शोषित वंचितों के इन्हीं अधिकारों को लड़ने के लिए खड़ा हुई है। तो ये दिखना चाहिए। सर ये घेरने का काम है, कहाँ तक सही है? एकदम राइट है। ये हमारा जो है अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है कि अगर हमारी बातों को अगर कोई नहीं सुनता वहाँ है। के जो पुलिस थे वो उन्होंने जो वहाँ पे व्यक्ति जो गए थे उनको कहा, पगला कहा उनको। नहीं, ये तो पागल हो गए ही गए हैं। पुलिस जो है वो अपनी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में राजा जो होता है, मालिक होता है, वो वोटर होता है। और ये लोग तनख्वाह पे, तनख्वाह मन तन को खाने के लिए जब लिया जाता है तो उसको तनख्वाह बोला है। तो ये लोग तो नौकर हैं जिनको आज पैसा दिया गया, हमारे टैक्स से इनको पैसा दिया जाता है। तो इनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है कि देश के राजा के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। आज तुम्हारे पास शक्ति आ गई कानून द्वारा, किसी दिन सरकार आएगी तो ये शक्ति, अब पुलिस मैनुअल भी बदल जाएगा और फिर आपकी स्थिति क्या हो सकती है वो आप समझिए। कानून को मानिए, संविधान को मानिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम भास्कर थे, जो साफ तौर पे कहा जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए। और जो भीम आर्मी के जो लोग थे, उन लोगों को जो ये इस तरीके से प्रदर्शन था, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके से उन लोग अपनी मांग को मांग रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।